हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बेसिक कंसेप्ट को पहले समझेंगे, इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति जो होता है, त्रि मतलब तीन होता है, कोण मतलब आप जानते हैं एंगल को बोला जाता है, और मिति मतलब माप होता है। यानी कि तीन कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बात यहाँ पर आता है कि त्रिकोणमिति यानी कि तीन है, तो हम त्रिभुज से रिलेट करेंगे इसको। यानी कि त्रिभुज हमको चाहिए क्योंकि त्रिभुज में ही तीन कोण होते हैं और उसका माप किया जाता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये कुछ समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का मतलब है कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पर इसका अर्थ है कि ये कोण 90 डिग्री का है, तो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। मान लेते हैं कि ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है, तब हम ये पता करेंगे कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है, ये हमको पता करना होता है। तो हम लंब किसको बोलेंगे, तो जो बी समकोण यहाँ पर बन रहा है इसके ठीक सामने वाला जो होता है भुजा, वही कर्ण होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण। इसको कर्ण। कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, जैसे HYPOTENUSE, इसको इस तरह से भी बोला जाता है। तो हाइपोटेनस, ये जो कर्ण होता है ये नहीं बदलता है, यानी कि इसके 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो होता है कर्ण होता है। और ये जो होता है लंब होता है और ये आधार होता है। आधार और लंब बदल सकता है एंगल के अनुसार। यहाँ पर एंगल ए है तो लंब ए हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है BC ये आधार हो जाएगा और ये जो है ये लंब हो जाएगा। तो लंब को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है। इसे शॉर्ट में P से सूचित किया जाता है। और आधार को बेस बोला जाता है इंग्लिश में, और इसको B से सूचित किया जाता है, और कर्ण को H से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर जो देखिए ये त्रिभुज है, यहाँ पर जो मान लीजिए कि इस कोण से रिलेट करेंगे तो हमारा लंब और कर्ण, लंब और आधार कौन होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोण A है, तो A के ठीक सामने वाला लंब होगा। ठीक है, इसके सामने वाला लंब कौन है, ये वाला है, तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, कर्ण वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये लंब हो जाए, क्या बोलते हैं, ये आधार हो जाएगा। ये आधार बोलेंगे इसको। जब इससे रिलेट करेंगे, मान लेते हैं कि ये कोण है, इस कोण से हमको रिलेट करना है, तो इसके सामने वाला जो होता है लंब हो जाता है, और इसके जो साथ में है संलग्न भुजा है जो इसके साथ में, ये आधार हो जाता है। कर्ण उसी तरह रहता है, कर्ण में चेंज नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है बात। और चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोण C है, तो कोण C जब मान लेंगे, इसको मेन एंगल मान लेंगे, तो इसके ठीक सामने वाला को क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक, ये सम्मुख भुजा है, इसके सामने जो है सम्मुख भुजा है, तो इसको लंब बोलेंगे, और जो संलग्न भुजा है कोण C के, इसको आधार बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसको लंब बोलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर कोण को बदल रहे हैं तो हमारा लंब और आधार भी चेंज हो रहा है। ठीक है, यह बात समझ में आ गया। और ये तो कर्ण उसी तरह रहेगा, कर्ण में बदलाव नहीं होगा। तो समझ में आ गया। कोण C लेंगे तो लंब ए वाला हो जाएगा, और कोण A ले रहे हैं तो ए वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, सामने वाला जो कोण लेंगे उसके ठीक सामने वाला लंब हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बातों को ध्यान में रखते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। वो कौन कौन होता है, एक होता है साइन थीटा, और एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। और उसके बाद मान लीजिए कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है, यहाँ पर लंब को P माने हैं, यानी कि P बटा, कर्ण को क्या माने हैं H, तो P बटा H हो जाएगा। ठीक है,
साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ये होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर कितना होता है, ये होता है बी बटा एच। बी किसको बोले हैं, आधार को, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। और इसके बाद टेन थीटा का क्या फार्मूला होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ देखिए लंब बटा आधार, यानी कि पी बटा बी, ठीक है, पी बटा बी। तो पी क्या है, लंब है, और बी क्या है, आधार है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है, जिसको हम 3 बताए हैं। और 3 जो होता है ये होता है, देखिए कौशिक होता है, सेक होता है, और कॉट होता है, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन का जो होता है उल्टा ये कौशिक होता है, और कॉस का उल्टा जो होता है ये सेक होता है, और टेन का उल्टा जो होता है कॉट होता है। ये बात ध्यान में रखना है आप लोगों को। यानी कि साइन का उल्टा कौशिक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ये थीटा है, थीटा कोई एंगल का नाम है। थीटा बदल सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी, बी भी, कोई भी एंगल हो सकता है। तो यह थीटा जो है एंगल है, और इसका नाम दिया गया है साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण इसका मतलब होता है, और कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे। पी बटा एच है, तो यहाँ पर एच बटा पी हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो एच बटा पी हो जाएगा। और सेक का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, बी बटा एच है तो एच बटा बी कर देंगे, ठीक है, एच बटा बी। और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे बी बटा पी, ठीक है। इस तरह से होता है। ये क्या है, ये जो है कर्ण है, क्या है, कर्ण है। कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा क्योंकि उल्टा है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्ण बटा आधार, यानी कि कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस में देखिए आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण बटा आधार है। और इसके बाद बी बटा पी होता है, यानी कि आधार बटा लंब होता है। ये टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का उल्टा क्या है, पी बटा बी, तो इसलिए बी बटा पी हो जाएगा। लंब बटा आधार, तो यहाँ पर आधार बटा लंब, ठीक है, ये उल्टा है। तो ये सभी सूत्र आपको याद करने होंगे, ठीक है, तभी एक्सरसाइज अच्छे से बना पाएंगे। उसके बाद कुछ और बातों को ध्यान में रखेंगे। ये जो होता है कौशिक थीटा, कौशिक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कौशिक थीटा जो है साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin थीटा, इसका एक फार्मूला यह भी होता है। और इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, 1/cos थीटा, ठीक है। और इसके बाद कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है 1/tan थीटा। और कॉट थीटा जो होता है टेन का उल्टा होता है, यानी कि 1/tan थीटा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये भी याद कर लीजिए कि जो टेन थीटा होता है ये होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये होता है। ये कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। टेन थीटा के याद होगा तो इसको भी याद हो जाएगा, उल्टा कर देना है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा है टेन में, तो कॉट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। ये आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 को बनाने के लिए ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8.8 को
चलिए एक्सरसाइज 8.1 को बनाते हैं। पहला नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग। हमारा पहला नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, देखिए बी समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि AB का मान जो है कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, साइन A और कॉस A निकालना है, और दूसरा नंबर में साइन C और कॉस C निकालना है। तो चलिए पहला को हम निकाल लेते हैं। पहला नंबर क्या है, इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे हमेशा। अगर मान लीजिए कि दो भुजा हमको ज्ञात हो समकोण त्रिभुज में, अगर दो भुजा हमको ज्ञात हो तो तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण तो हमको पता नहीं है। AC को इसी तरह लिख देंगे क्योंकि हमें यह निकालना है। उसके बाद लंब है, लंब कितना है, कर्ण किसको बोला जाता है, 90 डिग्री के जो ठीक सामने होता है, ये जो होता है कर्ण होता है। ठीक है, ये क्या है, कर्ण है। AC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण की जगह पे AC लिखेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है। ये फार्मूला आपको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ है, AC निकालना है हमको। ठीक है, तो AC स्क्वायर और लंब कितना दिया है, 24 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना दिया हुआ है, 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। 24 का स्क्वायर है, यानी कि 24 में गुना करेंगे तो क्या होगा, जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। AC स्क्वायर और इसको जोड़ लेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, अब 5 1 6, हमको 625 आ गया। यहाँ से हम AC का मान निकाल लेंगे। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला रूट में चल जाएगा। ठीक है, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 25 गुना 25, यानी कि 2 25 का 1 25 होगा, तो 25 सेंटीमीटर हमें AC का मान मिल गया। यानी कि कर्ण हमारा कितना आ गया, कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, कर्ण कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, साइन A निकालना है और कॉस A निकालना है। तो साइन A, देखिए कोण A के सापेक्ष हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला को लिखेंगे। साइन A बराबर कितना होता है, या साइन A की जगह पर थीटा है। ठीक है, थीटा की जगह पर A है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण, या P बटा H भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, P कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ 24, और H कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है 25, तो 24 बटा 25 साइन A का मान आया, और कॉस A का मान भी निकाल लेंगे। आपको सूत्र याद रहेंगे तो ये आराम से बन जाएंगे। और ये होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि B बटा H। तो B कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 25। सेंटीमीटर लिखेंगे तो कट जाएगा ऊपर नीचे, इसलिए सेंटीमीटर को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर चलिए चलते हैं। दूसरा नंबर में दिया है साइन C cos C, यानी कि ये कोण जो है C के सापेक्ष निकालना है। तो साइन C बराबर वही फार्मूला लगेगा, लंब बटा कर्ण, लेकिन इसका आधार और लंब बदल जाएगा। देखेंगे यहाँ से साइन C है, तो साइन C के सामने लंब होता है। ठीक है, तो साइन C के सामने वाला लंब होता है, यानी कि 24 लंब हो गया, तो लिखेंगे 24।
कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण बराबर कितना होगा 25, ये आ गया। और क्या निकालना है, cos c निकालना है, तो cos c भी निकाल लेते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमको क्या है यहाँ cos c, तो आधार ये हो जाएगा 7 आधार हो जाएगा, कर्ण कितना है 25 लिख देंगे, ठीक है। ये हमें आंसर प्राप्त हो गया, इसका 2 आंसर, इसका 2 आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 में आकृति दे दिया गया है, ये आकृति है और हमें निकालना है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला ये कर्ण होगा और ये लंब होगा और ये आधार हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आधार को ज्ञात कर लेंगे, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर लिख देंगे हल पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको आधार निकालना है, तो पहले लिख लेते हैं कर्ण का वैल्यू कितना होता है, कर्ण कितना दिया हुआ 13, तो 13 के स्क्वायर कर लेंगे। लंब कितना दिया हुआ है 12, तो 12 के स्क्वायर कर लेंगे। और आधार नहीं पता है, आधार हमको ज्ञात करना है, यानी कि आधार क्यू आर हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, 13 गुना 13 गुना करेंगे तो 169, अब 12 गुना 12 करेंगे तो 144, और प्लस आधार के जगह पर क्या है क्यू आर, तो हम क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्यू आर के स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 169 144 से इधर आएगा तो माइनस 144 और ये हो गया क्यू आर स्क्वायर। अब घटा लेंगे, 169 में से 144 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में 4 गया 2, 25 क्यू आर स्क्वायर। तो चलिए क्यू आर का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इधर क्यू आर स्क्वायर को लिख देते हैं क्योंकि निकालना है, तो क्यू आर स्क्वायर इधर कर देंगे और 25 को इधर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों बराबर में है। चलिए क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला रूट में चला आएगा, रूट अंडर 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं, गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5। अगर रूट में कोई भी संख्या 2 सेम रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, 2 5 का 1 5 होगा, यानी कि क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर लिखे हैं, तो हमें 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। समझ में आया। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। अगर 2 भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, और इसके बाद जब तीसरा भुजा आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। और चलिए क्या निकालना है अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको निकालना है tan p माइनस cot r, यानी कि tan p माइनस cot r, इसका वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए कि tan का फार्मूला क्या होता है, p बटा b, यानी कि लंब बटा आधार होता है, और cot r का वैल्यू कितना होता है, इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा cot होता है, यानी कि आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे रहेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं p बटा b माइनस b बटा p, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो p का मान कितना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि tan p है तो p के सापेक्ष देखना है। देखिए p यहाँ पर है, तो जो इसके सापेक्ष होगा tan p कहेगा p, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये वाला लंब होगा, ये लंब नहीं मानेंगे। ठीक है, ये वाला लंब होगा। ठीक है, 5 जो है लंब हो जाएगा, तो p के जगह पर 5 लिखेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर के जगह पर 5 लिखेंगे। और b जो है इसके संलग्न भुजा है, और b के जगह पर क्या लिखेंगे, b जो है ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि p के संलग्न भुजा को लेंगे, एडजेसेंट साइड्स को लेंगे, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 12। और यहाँ पर b दिया हुआ है,
और यहाँ देखिए कॉट आर का है ये, तो कॉट आर के सापेक्ष देखेंगे, जब कॉट आर के सापेक्ष देखेंगे तो लंब ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बदलता है। यहाँ पर कॉट आर का दिया है, कॉट आर, तो इसके सापेक्ष ये लंब हो जाएगा और ये जो है आधार हो जाएगा। तो बी के जगह पर क्या लिखेंगे, ये आधार है 5, तो 5 लिखेंगे और लंब क्या है 12 है, 12। यहाँ से अब निकाल लेंगे 12 12 कैल्शियम लेंगे 12, 5 - 5, ये तो 0 आ गया। अगर 0 ऊपर रहेगा तो 0 ही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो हमको साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे यहाँ से, दिया है क्या दिया हुआ है, तो साइन ए बटा में दिया हुआ है 3/4। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो हमें लंब बराबर 3 है और कर्ण बराबर 4 है, तो लंब और कर्ण हमें पता चल गया। तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पर लंब कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लिखेंगे और कर्ण दिया है 4। मान लीजिए कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है, हम इसको लंब मान लिए, समकोण बी समकोण है मान लेते हैं। तो लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा 4 है, तो आधार निकालना है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम तीनों भुजा को ज्ञात करना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं और उसकी सहायता से हम तीसरा भुजा निकालते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे और लंब कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे और आधार हमको नहीं दिया हुआ है, यानी कि BC हमको निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब BC स्क्वायर इसी तरह, उसके बाद 16, 9 को इधर लाएंगे तो माइनस में, और यहाँ पर BC स्क्वायर, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, 7 को उधर, क्योंकि निकालना है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर में है इधर जाएगा, देखिए यहाँ पर BC स्क्वायर है, तो BC स्क्वायर जब हटाएंगे स्क्वायर को तो इधर वाला बराबर किधर वाला रूट में चल जाता है, तो हमको BC मिल गया √7। ठीक है, तो हमको BC प्राप्त हो गया, तीसरा भुजा हमको प्राप्त हो गया। अब आराम से निकाल लेंगे, अब जो कहेगा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए cos A और tan A का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos A बराबर क्या होता है B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A इसको मानेंगे क्योंकि A बोल रहा है सब में A है, देखिए सब में A है, यानी कि थीटा A लेने के लिए बोल रहा है। तो A हम ये ले लेंगे और B A वाला ये ले लेंगे और C A ले लेंगे। ठीक है, तो cos A के निकालना है, तो cos B हो गया ये वाला √7। ठीक है, और H कितना हो गया 4, ये हो गया। उसके बाद tan A का मान निकालना है, तो tan A का मान भी निकाल लेंगे। तो tan A बराबर होता है P/B, P/B। तो P क्या है, परपेंडिकुलर 3 है और B क्या है √7 है। इस तरह से हमारा मान आ गया, इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, ये कोण A के सापेक्ष है, क्योंकि हर जगह A की बात कर रहा है, यहाँ भी A निकालना है, यहाँ भी कोण A निकालना है। तो A के सापेक्ष चलेंगे, A को कोण A जो है समकोण है और इसी को लेकर हम ये निकालेंगे, B मानेंगे, H मानेंगे और P मानेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं।
ये प्रश्न संख्या 4 है। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। चलिए, हमको ये पता है और इसकी सहायता से हम आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से cot A का मान निकाल लेते हैं। 8 है और 15 को इधर लाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा, यानी कि 8/15। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b/p, यानी कि tan का उल्टा होता है। tan में होता है p/b और इसमें होता है b/p, यानी कि ये क्या हो गया, आधार। b का मतलब आधार और p का मतलब लंब। ठीक है, तो चलिए इसकी सहायता से हम त्रिभुज बना सकते हैं और तीसरा भुजा ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कर्ण हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, ABC मान लेते हैं और यहाँ से मान लीजिए कोण A जो है समकोण है। तो यहाँ से हमको आधार मिल गया। आधार कितना है, 8 है और लंब कितना है, 15 है। तो 15 लिख लिए। हमको इसका मान ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अगर दो भुजा ज्ञात करना है, अगर दो भुजा दिया रहे और तीसरा भुजा ज्ञात करना होता है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ से कर्ण का मान नहीं दिया है, यानी कि BC कुछ भी मान सकते हैं। और लंब कितना दिया हुआ है, 15, और आधार कितना दिया हुआ है, 8। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर स्क्वायर BC स्क्वायर 225 और 64 को जोड़ लेंगे, 5 4 9, 6 2 8 और यहाँ पर 2। यहाँ से BC का मान निकालेंगे। अगर यहाँ पर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो 289 का वर्गमूल क्या होता है, 289 का वर्गमूल होता है 17 होता है, यानी कि इसको 17 गुना 17 लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो 17 गुना 17 आएगा। BC बराबर 2 17 के 1 17 हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हमें कर्ण क्या पता चल गया, 17 सेंटीमीटर। चलिए हमको क्या निकालना है, साइन A निकालना है और सेक A का मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन A। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना दिया हुआ है, 15, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 17। चलिए साइन A का मान आ गया और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो सेक A बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटा आधार होता है। जो हम पहले फार्मूला बताए हैं उसको आप याद कर लीजिएगा, ये आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना दिया हुआ है, 17, तो लिखेंगे 17, और आधार कितना दिया हुआ है, 8। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है पहले लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12 होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कॉस का उल्टा होता है, यानी कि H/B होता है, यानी कि कर्ण बटा आधार होता है। चलिए इसकी सहायता से हम त्रिभुज बनाएंगे और दो भुजा हमको ज्ञात हो गया, कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12। चलिए यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13
तो कर्ण बराबर 13 लिखेंगे और आधार बराबर 12। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लंब निकालना है हमको, P निकालना है, यानी कि यहाँ पर B दे दिया है, आधार दे दिया है B, और यहाँ पर H दे दिया है। चलिए P निकालना है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना है, H है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर देखिए यहाँ पर लंब और आधार निकालना रहेगा तो हम कर्ण स्क्वायर को पहले लिखते हैं और जो बचेगा उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो हमको यह निकालना है लंब P स्क्वायर। H स्क्वायर कितना, H कितना दिया है 13, H बराबर 13 दिया है तो 13 के स्क्वायर करेंगे, और B बराबर हमें 12 दिया है तो 12 के स्क्वायर करेंगे। अब 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, और 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। यहाँ से P स्क्वायर का मान निकालेंगे, 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा, और यहाँ से P का मान हमें मिल जाएगा। ये जो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला रूट में चला जाएगा, तो यहाँ से P का मान हमें 5 मिल गया, यानी कि 5 मिल गया। अब हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं आराम से। देखिए क्या निकालना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा पता है और हमको 5 और पता करना है। तो चलिए सबको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सबका फार्मूला लिख देंगे, आ जाएगा सबका। टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा तो है ही, और कोसेक थीटा। ये 6 मान निकाल लेना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का मान क्या होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा H। तो लंब कितना दिया हुआ है 5 और H कितना दिया हुआ है 13। चलिए इसका निकल गया। कॉस थीटा का मान निकालना है तो B बटा H होता है, तो B हमारा क्या है 12, आधार क्या है 12, और कर्ण क्या है 13। चलिए टैन का निकाल लेते हैं। टैन का क्या होता है, P बटा B होता है, यानी कि P का मान कितना दिया हुआ है 5 और B का मान 12, तो 5 बटा 12 आ गया, सब मान आ जाएगा आराम से। कॉट थीटा का मान कितना दिया है, कॉट थीटा का मान इसका उल्टा होता है, B बटा P हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निकालिए ना, जगह कमी है। B बटा P होता है, कॉट का क्या होता है B बटा P, तो B का मान कितना है, B का मान यहाँ पर देखिए 12, आधार का मान 12, P का मतलब कि लंब, लंब का मान 5, यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए सेक थीटा का मान कितना होता है, यानी कि कॉस का उल्टा होता है, तो 12 बटा 13 है तो 13 बटा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा, कोसेक थीटा है ना, तो साइन का उल्टा होता है, तो 5 बटा 13 है तो 13 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।